हेलो गाइस, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने देखा था कूलम्स लॉ। एज पर कूलम्स लॉ, इफ देयर आर टू डिफरेंट चार्ज पार्टिकल, समझो कि ये है Q1 एंड दिस वन इज Q2, सो व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन दोज टू डिफरेंट चार्ज पार्टिकल। तो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज पार्टिकल। दोनों चार्ज पार्टिकल बीच में जो अगर r डिस्टेंस है देन यू कैन से हियर K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। तो अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखे एंड इफ वी टेक दिस वन इज रेफरेंस पॉइंट O, देन Q1 एंड Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है that will be R1 and R2. So this distance will be, अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड पार्टिकल, बराबर है। दैट फोर्स मतलब फर्स्ट चार्ज पार्टिकल के ऊपर सेकंड चार्ज पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ओके, अगर दोनों सिमिलर है, दोनों पॉजिटिव है, अगर ऐसा मान के चलते तो दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स होगा, बराबर है। तो Q2 और Q2 जो है वो Q1 को ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सो दिस वन विल बी द डायरेक्शन ऑफ F12 एंड फॉर दैट दिस वेक्टर विल बी नोन एज R12, जैसे कि 11 साइंस में हमने पढ़ा था। ओके, सो नाउ आवर फॉर्मूला विल बी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू लिखते हैं, उसका स्क्वायर, एंड हियर हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म में जब भी हम कोई वेक्टर को लिखते हैं एंड वी हैव टू मेंटेन उसकी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन के लिए हमें लिखना पड़ेगा R12 यूनिट वेक्टर। ओके, क्योंकि R12 की डायरेक्शन और F12 की डायरेक्शन सिमिलर है। So this is happening when there are only two charge particle, okay, as per Coulomb's law in vector form. So now today we are going to this what happen when there are multiple charge particle. बहुत सारे चार्ज पार्टिकल अगर प्रेजेंट है, सिमिलरली यहाँ पे Q1 है, दिस वन इज Q2, यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे Q2 है, एंड देयर आर सो मेनी अनदर पार्टिकल्स आर देयर। बहुत सारे अगर चार्ज पार्टिकल एट अ टाइम प्रेजेंट है, देन व्हाट विल बी द फोर्स ऑन एनी सिंगल पार्टिकल। तो फोर्स ऑन एनी सिंगल पार्टिकल, किसी भी एक पार्टिकल के ऊपर टोटल फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस वन इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। गुजराती में इसका नाम है संपात-पणानो सिद्धांत और गुजराती मीडियम स्टूडेंट। सो टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन संपात-पणानो सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका यूज़ करके हम मल्टीपल पार्टिकल है, जैसे कि n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो हर एक पार्टिकल किसी सिंगल पार्टिकल के ऊपर टोटल कितना फोर्स अप्लाई करेगा। सो नाउ इन दिस केस व्हाट विल हैपन हियर कि यहाँ पे समझो कि हमें फर्स्ट Q1 के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा अगर हमें ये कैलकुलेट करना है। एंड यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे स्पेस में, अवकाश में, यहाँ पे टोटल पार्टिकल कितने हैं, पहले तो वो चेक कीजिए। यहाँ पे टोटल 3 चार्ज पार्टिकल है। सो यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर Q2 का भी फोर्स अप्लाई होगा और Q3 पार्टिकल है वो भी Q1 के ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेगा। वो डिपेंड करता है कि Q2, Q1, Q3 में पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है, डायरेक्शन उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। सो मान लेते हैं कि Q1, Q2, Q3 तीनों जो चार्ज पार्टिकल है, तीनों चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है। यहाँ पे कोई साइन नहीं लिखी हुई है, उसका मतलब ये कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, सो Q1 पार्टिकल के ऊपर पहले तो Q2 पार्टिकल फोर्स लगाएगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो Q2 पार्टिकल Q1 को रिपल्सन फोर्स लगाएगा। रिपल्सन मतलब अपाकर्षण पर। ठीक है, सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिपल्सन फोर्स, Q2 Q1 को धक्का मारेगा, बराबर है, रिपल्सन फोर्स मतलब, सो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन and this force is known as force on first particle due to second. Okay, so this one is the direction of F12
तो फर्स्ट चार्ज पार्टिकल के ऊपर पहले तो F12 लगेगा, फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड। सिमिलरली थर्ड जो पार्टिकल है Q3 जो पार्टिकल है वो भी Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा एंड इट्स रिपल्सन फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल Q1 पार्टिकल ड्यू टू Q3 चार्ज पार्टिकल, उसकी जो डायरेक्शन है ये कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ओके, सो इट्स नोन एज F13। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि 3 टोटल पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू सेकंड पार्टिकल इज F12, ड्यू टू थर्ड पार्टिकल इज F13। सो अगर 3 की जगह अगर 4 पार्टिकल हम ले लें, समझो कि यहाँ पे Q1, ये Q2, दिस वन इज Q3, दिस वन इज Q4 और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर अगर हम ले लेते हैं कि अगर 4 पार्टिकल स्पेस में है तो फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर टोटल फोर्स कितना अप्लाई होगा। तो यहाँ पे स्पेस में टोटल 4 पार्टिकल है, सो सेकंड पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर पहले तो एक फोर्स अप्लाई करेगा जो होगा फर्स्ट F12। थर्ड पार्टिकल विल ऑल्सो अप्लाई फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल, वो भी एक रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेगा, Q3 उसको धक्का लगाएगा। सो दिस वन इज फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू थर्ड पार्टिकल एंड फोर्थ पार्टिकल भी Q1 को एक फोर्स अप्लाई करेगा एंड इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ F12। okay, so here in this case total force on first particle it will be F12, F13, F14। सेकंड जो फोर्स लगेगा थर्ड पार्टिकल Q3 जो फोर्स लगाएगा, Q4 जो फोर्स लगेगा फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर, 3 तरह के फोर्स लगेंगे और उसका हम एडिशन कर लेते हैं। बराबर, वेक्टर एडिशन करेंगे तो हमें रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा यहाँ पे। सो इन दिस केस अगर 4 पार्टिकल है तो कुछ इस तरह के फोर्स अप्लाई होंगे, पर अगर 3 पार्टिकल है तो किसी भी एक पार्टिकल को बाकी के जो 2 पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, वो अपने अपनी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे। दोनों फोर्स का हम एडिशन करेंगे, जिसे कहेंगे वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन करने से हमें मिलेगा रिजल्टेंट फोर्स। सो व्हाट विल बी वेक्टर एडिशन। तो एक एडिशन तो हमने लास्ट टाइम हमने देखा था कि वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं। फर्स्ट चार्ज पार्टिकल Q1 के ऊपर अगर Q2 द्वारा कौन सी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। सो डायरेक्शन के लिए हमने R12 क्या हमने मेंशन किया था, यहाँ पे R12 यूनिट वेक्टर है एंड R12 जो है उसकी डायरेक्शन और F12 की डायरेक्शन हमने सिमिलरली है, तो हम यही फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड दैट विल बी Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमें फिगर डायग्राम में R12 का जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। लेट वी टेक दिस वन इज रेफरेंस पॉइंट। ओके, अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तो Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है उसको ऐसे डिनोट करेंगे। R1 Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है इट विल बी R2 एंड Q3 का जो पोजीशन वेक्टर है इट इज गिवन बाय R3। ओके, सो हियर this vector that will be R1 2। okay, Q1 Q2 you can also compare this both फिगर डायग्राम Q1 Q2 R1 R2, यहाँ से Q2 से Q1 की ओर जो एरो है दिस वेक्टर इज नोन एज R12। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम ही है। ओके, सो दिस वे दिस वेक्टर मतलब डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q3 जिसकी यहाँ पे हमें ज़रूरत होगी, ये फार्मूला में F12 वाली फार्मूला। सो डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q3 दैट विल बी R13, that will be given by R13। okay, so यहाँ पे क्या होगा F is F12, यहाँ पे क्या होगा F12 that will be K Q1 Q2 by R12 square, this is value and R12 कैप अगर हम लिखते हैं this is unit vector which will mention the direction of force F12। R12 जो है वही डायरेक्शन में, वही वेक्टर के डायरेक्शन में F12 फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा। ओके, और R13 जो है वेक्टर वही डायरेक्शन में F13 फोर्स अप्लाई होगा। ओके, सो F13 की फॉर्मूला होगी K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R13। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द वेक्टर एडिशन। हमने यहाँ पे सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हुई है और दिस बाय दिस वे यू कैन फाइंड
द रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी सिंगल पार्टिकल। सो इट्स वेरी इजी थियरी। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको कंफ्यूज करे। यहाँ पे अगर 3 पार्टिकल है तो हम इस तरह से फैक्टर एडिशन कर सकते हैं। अगर 4 पार्टिकल है एंड यू कैन ऑल्सो ऐड another particle, another force is like this way. Okay, so this law is known as principle of superposition, संपात पढ़ानो सिद्धांत। okay, it's very easy। और अगर मैं एग्जामिनेशन ओरिएंटेड अगर आपको बात करूँ तो आई डोंट थिंक सो कि ये थियरी एग्जामिनेशन पर्पज से इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, पर इसका जो यूज़ है, ये जो कॉन्सेप्ट है कि अगर सिंगल पार्टिकल है और उसके अराउंड मल्टीपल पार्टिकल, उसके ऊपर टोटल फोर्स कितना अप्लाई करता है, टोटल फील्ड कितनी अप्लाई होगी, टोटल पोटेंशियल कितना अप्लाई होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो फ्यूचर में भी और थियरीज में आने वाला है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे Q1 पार्टिकल है, दिस वन इज Q2 पार्टिकल, दिस वन इज Q3 पार्टिकल। तो यहाँ पे समझो कि दिस वन इज पॉइंट P, तो पॉइंट P के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ओके, अगर हमें फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। सो बाय द सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे जैसे हमने डिसाइड किया है कि फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड पार्टिकल ड्यू टू थर्ड पार्टिकल, फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड पार्टिकल, फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू थर्ड पार्टिकल, दोनों का हमने एडिशन कर लिया है तो हमें मिल गया रिजल्टेंट फोर्स। सिमिलरली यहाँ पे P पॉइंट के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो यहाँ पे हमें काउंट करना पड़ेगा कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड पार्टिकल, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थर्ड पार्टिकल। ओके, अगर यहाँ पे 2 पार्टिकल है ही नहीं, सिर्फ Q1 पार्टिकल है, तो P के ऊपर टोटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा वो, तो हम उसको ऐसे डिसाइड करेंगे E1। तो E1, E2, E3 तीनों जो वेक्टर है, इसका अगर आप वेक्टर एडिशन करके कर लेते हो तो आप फाइंड कर सकते हो कि इन दिस केस P पॉइंट के ऊपर टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। सो दिस इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, जहाँ आपने यहाँ पे जो डिसाइड किया है। सो नाउ यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ऐसे आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो। रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें, अगर 2 वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपके पास 2 मेथड है। वन इज नोन एज पैरेललोग्राम मेथड, समांतर बाजू चतुष्कोणीय रीत, एंड अनदर इज ट्राइगोनोमेट्री मेथड, ट्रिगोनोमेट्री, बराबर, जैसे कि अब एक त्रिकोणीय रीत जरूरत है। ओके, सो पैरेललोग्राम के मेथड क्या है कि अगर ये 2 वेक्टर का हमें एडिशन करना है तो ये वेक्टर का एक पैरेलल वेक्टर आपको यहाँ पे प्लॉट करना पड़ेगा, एंड अनदर वेक्टर, दूसरा जो वेक्टर है जिसका हमें एडिशन करना है, यहाँ पे हमें F12 और F13 का एडिशन करना है, तो हमने F12 का एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर लिया है। F13 का एक पैरेलल वेक्टर अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो this vector will show you the direction of resultant force. Okay, so this is your figure diagram. So here I am completing this theory. अगर मैं इसका आपको एग्जाम ओरिएंटेड अगर मैं आपको बात कर लूँ तो for my point of view this is not much important for examination purpose, वो डिपेंड करता है, पर ये कॉन्सेप्ट जो है वो फ्यूचर में यूज होगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है, पोटेंशियल कैसे फाइंड करना है, सो आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझना पड़ेगा। ओके, सो एग्जामिनेशन पर्पज़ पे इसकी अगर इतनी अहमियत नहीं है, फिर भी हमें ये प्रिपेयर करना है क्योंकि ये इजी है। यहाँ पे मार्किंग कैसे देते हैं वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक में फिगर 1.8 बराबर, ये जो फिगर डायग्राम है अगर आप इसको परफेक्टली अगर आप ड्रॉ करते हो तो ये फिगर डायग्राम का 0.5 मार्क्स होता है। सेकंड थिंग इज द कैलकुलेशन। अगर आपने ये कैलकुलेशन में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, अगर आपने ये कंप्लीट सही तरीके से लिखा है तो इसका आपको मिलता है 0.5 मार्क्स। और बोर्ड में याद रखिए कि ये ऊपर जो वेक्टर की जो साइन है वो लिखना ज़रूरी है। वो डिपेंड करता है कभी कभी चेकर्स पे, और मेरे ख्याल से मैं जब चेक करने के लिए जाता हूँ तो मैं ये वेक्टर की साइन चेक करता हूँ। हम लोग जब बोर्ड में चेक करते हैं तो अगर किसी स्टूडेंट ने वेक्टर की साइन नहीं मेंशन किया हुआ है तो हम उसके 0.5 मार्क्स कट कर सकते हैं, बराबर है। जो आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं किया होगा, क्योंकि वेक्टर को लिखने के 2 तरीके, या तो फिर आप उसको डार्क कर दो ऐसे, ओके,
या तो फिर आप उसके ऊपर वेक्टर की साइन ड्रॉ करो। तो आपके लिए इजी ये रहेगा कि आप कोई भी फिजिक्स की क्वांटिटी है उसके ऊपर अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर आप एरो प्लॉट कर लो, ओके, ड्रॉ करनी होगी। दिस वन इज यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर के लिए यूनिट का जो साइन है इसके बोलते हैं कैप, तो ये मेंशन करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपने एक्सप्लेनिंग अच्छी तरह से किया है। अनदर थिंग इज द स्टेटमेंट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का जो स्टेटमेंट है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं उसको हाईलाइट कर लेता हूँ यहाँ पे कि ये जो सेकंड पैराग्राफ है यहाँ पे लिखा हुआ है, गुजराती में पहले मैं दिखा देता हूँ मैं आपको। गुजराती टेक्स्ट बुक में लिखा है, કોઈ વિદ્યુત ભાર પર બીજા સંખ્યાબદ્ધ વિદ્યુત ભાર લીધે લાગતું બળ તે વિદ્યુત ભાર પર બીજા વિદ્યુત ભારોને લીધે એક એક તરીકે લાગતા બળોનો સરીસ સરવાળા જેટલું હોય છે, ઓકે। આને આપણે સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત કહીએ છીએ। तो आज ये स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज मोस्ट आइडियल, जिसका 0.5 मार्क्स आपको मिलेगा। अगर ये स्टेटमेंट अगर आपने नहीं लिखा है, बाकी कुछ भी लिखा है, तो आपका 0.5 मार्क्स कट हो सकता है। तो ये आपका जो चेकिंग करते वो सिर्फ यही चेक करते कि अगर फिगर डायग्राम क्लियर है तो उनको 0.5 मार्क्स मिलेगा, कैलकुलेशन अगर क्लियर है साइन के साथ तो उसको 0.5 मार्क्स लिखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट लिखा तो उसको उसका 0.5। एंड देन अनदर थिंग इज एक्सप्लेनिंग, ये जो फिगर डायग्राम उसका एक्सप्लेनिंग अगर आपने कुछ भी लिखा है सच्ची, आपने एक्सप्लेनिंग कुछ भी सही फिजिक्स कॉन्सेप्ट से अगर सही है ऐसा कुछ। और थर्ड जो है वो एक्सप्लेनिंग है, एक्सप्लेनिंग का 0.5 मार्क्स होता है। आपने एक्सप्लेनिंग अगर लिखा है थोड़ा बहुत तो उसका 0.5 मार्क्स मिला है। तो सो बाय दिस वे आपकी ये थियोरी का टोटल 2 मार्क्स आपको मिल सकता है। ओके गाइस, सो गेट प्रिपेयर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन इज 1.8 इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिमिलरली आएगा। आई डोंट थिंक सो